जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और अब सबसे मज़े की बात यह है इंटीग्रेशन पार्ट्स में कि मैं आपको यहाँ पर बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप जिस क्वेश्चन को 1 से 2 पेज में करने वाले हैं आप उसे एक लाइन में कैसे कर लेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है पूरी क्लास में। और जिसका भी खंडसा वीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो वो खंडसा को बहुत ध्यान से समझे, बहुत मजा आएगा आपको। तो क्या होता है खंडसा में, आइए देखते हैं। हैव अ लुक। देखिए बेटा, हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक को हम फर्स्ट लेट करेंगे और एक को हम सेकंड लेट करेंगे। और अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो dx, अगर हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy। ठीक है ना। तो पहले को स्किप करेंगे तो सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, देन दिस। तो आइए हम सवालों से पहले समझते हैं, हर चीज़ को समझेंगे, पहले बेसिक भी बताएंगे और फिर हम आपको डायरेक्ट भी बताएंगे। चलिए आइए एक बेहतर शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट के अंदर सेंस कि आप देखिए इसमें कितनी तेजी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सोचिए अगर ये सवाल आपके सामने है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, तो अगर इसे आप जनरल तरीके से करेंगे तो कम से कम आपको 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इस फंक्शन को ऐसे लिखना है, इसका डेरिवेटिव करना है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, और जैसे ही कोई कांस्टेंट आ जाएगी वैसे रुक जाना है। इसको उठाया मैंने, पहले एज इट इज रखा, इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन, फिर इसका अवकलन। अब क्या होगा, पहला प्लस माइनस और बाद में e की पावर x लगा दीजिए और साथ में ऐड कर दीजिए c। बस फटाक से आपका आंसर आ जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। आइए एक और सवालों को करते हैं। अगर हमारे पास x की पावर अगर हमारे पास x की पावर 4 e की पावर x होता तो प्यारे बच्चों आपको इसका इंटीग्रेशन करने में कम से कम 4 बार का समय लगता। तो फटाफट से आइए, सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कि इसे उठाकर एज इट इज ले आएंगे, x की पावर 4, फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, और तब तक अवकलन करते रहेंगे जब तक एक नंबर ना आ जाए, यानी अपने वेरिएबल से मुक्त ना हो जाए। अल्टरनेट साइन, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये आ जाएगा e की पावर x और प्लस जुड़ जाएगा साथ में c। तो ऐसे ही तरीके आप देख सकते हैं। आप इन जो सवालों को बहुत लंबा समय देने वाले थे वो आप एक एक लाइन में कर सकते हैं, इतना आसानी से इन्हें किया जा सकता है। तो आइए दोनों बातें सीख के चलते हैं, बेसिक और शॉर्टकट्स भी। बिना बेसिक के भी कुछ नहीं चलेगा और सब कुछ बेसिक से भी नहीं होगा। तो नॉलेज भी थॉरोली होना चाहिए, एक बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए हमें किसी भी टॉपिक का, क्योंकि पेपर का लेवल कभी भी घट बढ़ सकता है। और ट्रिक्स वगैरह अगर हमें पता चल जाती हैं, चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं, सिंपल हो जाती है। तो आइए मिलकर के आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम अपने बात करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन की। इंटीग्रेशन पार्ट्स कहता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे होंगे, आप इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे आएगा ध्यान से समझेंगे। तो पहले को छोड़ना है, स्किप करना है, दूसरे का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करना है, पहले का फिर से डेरिवेटिव करना है, दूसरे का फिर से इंटीग्रेशन करना है, और फिर पूरे का करना है इंटीग्रेशन। ये हम याद रखेंगे। यहाँ जो हमारी एक मेजर भूमिका निभाने वाला है, रोल प्ले करने वाला है, वो है आइलेट। आइलेट क्या है, ये भी एक अच्छा है हमें समझने के लिए। आई का मतलब इनवर्स। इनवर्स इनवर्स मींस कहीं पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है, कहीं पे कॉस इनवर्स लिखा हुआ है, कहीं पे टेन। तो ऐसे कोई भी फंक्शन जो इनवर्स होते हैं उन्हें। एल का मतलब हो गया लॉग, क्या हो गया, लॉग, यानी लॉग हो गया। ए का मतलब हो गया एल्जेब्रिक एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसे। और टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्री, टेन, साइन, कॉस, सेक।
और e का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल e की पावर x, e की पावर माइनस x, 2 की पावर x, 2 की पावर माइनस x, a की पावर x और a की पावर माइनस x। अरे हाँ या ना, ये सारी बातें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइलेट में i का मतलब हो गया इनवर्स, l का मतलब हो गया लॉग, a का मतलब हो गया एलजेब्रा, t का मतलब होगा ट्रिगोनोमेट्री और e का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। तो ये प्रतिलोम फलन है, ये लघुगणक है, ये बीजगणितीय फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है और ये चरघातांकी फलन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो सेकेंड। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जो पहले आएगा वो फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो सेकेंड। हमने पहला क्वेश्चन ले लिया x इंटू ई की पावर x dx। अब अगर आप x इंटू ई की पावर x dx को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर हम आइलेट को फिर से यहां लिखें तो आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं सर कि x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसका मतलब इसे पहले आएगा तो इसे फर्स्ट कह दो, और e मतलब एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन पीछे है तो सर इसे सेकंड फंक्शन कह दो। चलो तो कह दिया, पहले वाले को तुम फर्स्ट तो कहे जाओगे और दूसरे वाले से कह दिया कि भाई सेकंड करे जाओगे। बात समझ आ रही है? चलिए, और आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने ही वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है और बहुत अच्छे नंबर्स आपके आएंगे। ईश्वर आपके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा, बस आपको लगातार बने रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है, ठीक है ना? तो कहावत है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहले को स्किप करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हो गया x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, d बाई डी एक्स एक्स का आ जाएगा 1 और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। यहां से क्या बचेगा, ये आएगा x e की पावर x और ये e की पावर x प्लस c। अब मैं क्या करता, मैं यहां से x कॉमन ले लेता, e की पावर x मैं कॉमन ले लेता, तो क्या बचता x माइनस 1 प्लस c। प्यारे बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ आई? अच्छा, अगर हम इसी सवाल को डायरेक्ट करते तो क्या करते? आप देख पा रहे हो यहां है x, क्या है, तो मैंने क्या किया, मैं x को एज इट इज लिख दूंगा और फिर इसका अवकलन करूंगा। तो x का जो अवकलन आएगा बेटा, डेरिवेटिव आएगा, वो 1 आएगा। तो पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव और साथ में e की पावर x लगा दिया और प्लस c आ गया। आप देख सकते हैं जो आंसर ये था वही आंसर ये है। यानी जिसके लिए आपने इतनी स्टेप 5 से 4 वर्क स्टेप में वर्क किया हुआ है, आप उसे एक लाइन में भी लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिएगा, शुरू से आखिर तक का वीडियो देखिएगा। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और आपको जो भी टॉपिक कठिन लगे तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना है कि सर फलाना चैप्टर हमारा वीक है, हमें इस पर चीजें डाउट्स है, आप प्लीज ये वाला वीडियो क्या कर दीजिए, इस पर बना दीजिए। दिन में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के, नए नए मेथड्स लेकर के आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सभी प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने ले लिया x इंटू साइन एक्स, ये ले लिया। अब अगर x इंटू साइन एक्स में आप आओगे तो आप देखोगे कि x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक है इसलिए फर्स्ट और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए सेकंड। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। क्या सभी बच्चों को यहां तक बात समझ आ रही है? फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड को स्किप किया,
फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड। आइए देखते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, ये है x, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, और यहां से आएंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और साइन का आएगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x इंटू डी एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन एक्स, और प्लस आ जाएगा सी। समझ पा रहे हैं बेटा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सारी बात शायद आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये भी काफी अच्छा सवाल है बोर्ड्स का, और काफी बार आता रहता है, ई की एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आइए मिलके इस सवाल का स्वागत करते हैं। कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, पहली स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू एक्स स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेता हूं। तो मैं लेट कर लिया कि जो एक्स स्क्वायर है वो आएगा t, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x dx बराबर dt। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन 2x। चलिए रखिए, आप देख सकते हैं ये x है, मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह t रख सकता हूं, यहां भी e की पावर t, और इस dx की जगह dt अपॉन 2x लिख सकता हूं। आप देख सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आगे जो निकल के आएगा ये आएगा 1/2 t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब आगे क्या करना है, अब बच्चों मुझे आगे इसे बोल देना है फर्स्ट और इसे बोल देना है सेकंड। तो जिन्हें डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट लगा लेंगे, जिन्हें डायरेक्ट नहीं आता है वो मेरे साथ चलेंगे। तो यह आ जाएगा 1। नियम क्या कहता है, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पहले का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे, और ये कहानी यहाँ से आ जाएगी। चलिए 1 ये हो गया t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, ये 1 e की पावर t इंटू डी टी। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? 1/2 t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सी। बच्चों हम e की पावर t से ले सकते हैं कॉमन, तो ये आ जाएगा 1/e की पावर t और t माइनस 1 प्लस 1। अब जो उधार लिया है उसे वापस भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो उधार लिया है वो टाइम पे वापस नहीं करेंगे तो अगली बार कोई उधार देगा नहीं। तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ देखेंगे तो हमने लेट किया है कि t मतलब एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, यही आपका आंसर। ये सवाल आपके सामने है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ आया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी मैथमेटिक्स सही करके रहेंगे। आइए अगला प्रश्न आपके सामने फिर से लेके चलते हैं। हमने ले लिया x इस इंटू लॉग एक्स डी एक्स, एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। हमें इसका करना है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि
आइलेट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि जब हम आइलेट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो लॉग अब पहले आएगा, तो लॉग फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, ये रिया है ना। अब क्या करना है, हमें पता है कि सर पहले को स्किप करेंगे आप, हाँ जी बिल्कुल करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहले का डेरिवेटिव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए अब क्या है, यहां से ये आएगा log x और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लॉग एक्स का 1/x और इस x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। समझ गया मेरी बात। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक एक्स से कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स 1/2 को बाहर कर दो, इतना आ जाएगा। तो हमने इस 1/2 को बाहर कर लिया और ये बचा x इंटू डी एक्स। यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो यहां से क्या बन के आएगा, यहां से आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, यही आपका आंसर। आप समझ पा रहे होंगे कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं, नया प्रश्न। तो हमें चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आइए, ये बहुत अच्छा सवाल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हमने केवल किया log x, हमें log x का इंटीग्रेशन चाहिए, किसका चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं कि log और इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसीलिए कहीं पे भी log या इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं है। तो दोनों कभी आपको साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि दोनों के ही इंटीग्रेशन नहीं होते हैं। तो सर क्या फिर log x और इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है क्या, नहीं होता है। कैसे होता है, फिर हम उसको जुगाड़ से इंटीग्रेट करते हैं। जुगाड़ इन द सेंस क्या है कि जैसे log x का इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले 1 .log x लिखिए। अब क्या करिए, इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे पता है log का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसे अपन मानते हैं फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। क्लियर हो गया। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है और आप अगर उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आपके उसको इनटू में 1 लिखना चाहिए, और log का जैसे इंटीग्रेशन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है यानी जिसका केवल डेरिवेटिव होता है उसे आप फर्स्ट फंक्शन मानिए और दूसरे वाले को क्या मानिए, सेकेंड। तो यहां से चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log x 1 का इंटीग्रेशन dx माइनस डी डी एक्स ऑफ log x इंटू 1 dx और फिर पूरा dx। पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। आइए यहां से क्या हो जाएगा, log x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ये आ जाएगा 1/x और इसका x इंटू डी, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास बचा x log x माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहां से क्या हो जाएगा, x log x dx का x प्लस सी, और यहां से x कॉमन ले लीजिए, log x माइनस 1 प्लस सी, x log x माइनस 1 प्लस सी। बात समझ आ गई। आप में से कोई भी बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है,
ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है हम उसके साथ 1 का इंटू कराते हैं, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है उसे फर्स्ट मानते हैं और बचे वाले रेस्ट ऑफ को सेकेंड मानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न, इसी का एक और बड़ा भाई ले लेते हैं। log x का होल ऑफ स्क्वायर इंटू dx। बात समझ आ गई? अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं, तो हमने क्या किया, हमने इंटू में 1 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx कर दिया। ठीक है ना? चलिए अब क्या होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है इसलिए ये हमारे लिए ट्रीट करेगा एज अ फर्स्ट और ये ट्रीट करेगा एज अ सेकेंड। रूल कहता है, नियम कहता है कि भाई पहले को स्किप करो, छोड़ो, दूसरे का समाकलन करो, माइनस पहले का अवकलन करो, फिर दूसरे का समाकलन करो और फिर पूरे का समाकलन करो। यहां से क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन आएगा x, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, जिसके ऊपर घात होती है पहले घात आगे आती है फिर एक कम हो जाती है, फिर log x का करेंगे तो ये आएगा 1/x और dx का इंटीग्रेशन होता है x इंटू dx। आप देख सकते हैं ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर -2 और ये बचा log x dx। और अभी रिसेंट में हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, आप देखेंगे तो रिसेंट में हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, log x का इंटीग्रेशन होता है x log x -1। आइए तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि सर ये वैल्यू आई है x log x का होल स्क्वायर -2 और log x का इंटीग्रेशन x log x -1 और अपन एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे विच इज c, हमारा आंसर। तो बेटा log x हो या log x स्क्वायर हो, हमने इन दोनों का इंटीग्रेशन किया हुआ है और मैं बाद में अभी आपको एक क्लास लेकर के आऊंगा इंटीग्रेशन की, जिसमें हम बोर्ड्स और CUT से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन के आसपास हम लेकर के आएंगे इंडेफिनिट से और 100 क्वेश्चंस के आसपास लेकर के आएंगे डेफिनेट से। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? इसकी शॉट जरूर ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो हमने एक और इंटीग्रेशन लिया और वो इंटीग्रेशन हमने ले लिया साइन इनवर्स एक्स का। अब प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि सर इनवर्स और लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमने अभी सीखा कि अगर इनवर्स और लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, यानी ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम उसका इंटीग्रेशन उसे करके दिखाएंगे। कैसे बताएंगे? चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है आप उसके साथ इंटू में 1 लिखेंगे, यस और नो। इंटू में 1 लिखने के बाद जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसे फर्स्ट मानना है और फिर 1 को मानना है सेकेंड। अब नियम क्या कहता है? अब नियम कहता है कि भाई पहले को छोड़ो, दूसरे का इंटीग्रेशन करो, माइनस पहले का डेरिवेटिव करो, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन करो और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करो। अरे हाँ है ना? चलो तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। इसमें क्या आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx का हो जाएगा x इंटू dx। यानी हमारी जो सिचुएशन बन के आई है वो आई है x साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हम इस हिस्से तक पहुंच चुके हैं और आपको पता है कि अब आगे का इंटीग्रेशन और ध्यान से करने की जरूरत है।
तो अब क्या करेंगे हम, ठीक, अब हम देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारे पास ऊपर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, नीचे भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो जब ऊपर भी बीजगणितीय फलन हो और नीचे भी बीजगणितीय फलन हो और दोनों की घातों का अंतर अगर एक हो तो पूरे हर को टी मान लेना चाहिए, डिनोमिनेटर को टी मान लेना चाहिए, जिससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कैंसल। अगर ऊपर भी एक बीजगणितीय फलन है और नीचे भी एक बीजगणितीय फलन है तो आपको पूरे हर को टी मान लेना चाहिए, जिससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल। तो x साइन इनवर्स x माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो dx है, यहां पर क्या करेंगे हम, यहां से देखेंगे तो हम लेट कर लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, क्या लेट कर लेंगे, t। तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का dx इक्वल टू dt। तो यहां से क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन 2x। क्या सभी बच्चों को यहां तक बात समझ आ गई है? आइए, ये क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x माइनस ये x और इसे हमने लिया हुआ है t इंटू माइनस डी टी अपॉन 2x। आप देखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपको पता है 1/√2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t होता है। हम इसको ऊपर ले चलते हैं तो -1 हो जाएगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर 1/√x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है 2√x प्लस सी, 2√x प्लस सी। तो x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2, 1/√2 का इंटीग्रेशन 2√t प्लस सी, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x साइन इनवर्स x प्लस रूट टी की वैल्यू ले लेंगे और यही हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इनवर्स साइन इनवर्स का हमने इंटीग्रेशन किया है। ठंड की वजह से ठंड लग गई लग रहा है। तो सभी बच्चों को समझ आ रही होगी बात। सामने पूरा सोल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप, और आपको अगर लगे तो आप दोबारा भी पॉज करके वीडियो फिर से देख सकते हैं इसे समझने के लिए। लेकिन किसी भी इन्वर्स का इंटीग्रेशन हमें ऐसे ही करना है, क्योंकि इन्वर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो प्लीज बेटा आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उसका भी स्वागत करते हैं बहुत ढंगदार तरीके से। आइए अगला प्रश्न हमने ले लिया tan इनवर्स x इंटू, अब आपको पता है कि सर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ओके कोई बात नहीं। अगर नहीं होगा तो हमने इसके इंटू में ले लिया 1, और जब हमने इसके इंटू में 1 लिया तो आप देख पा रहे हैं कि सर जिसका फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता वो हमारे लिए फर्स्ट होता है, और जिसका होता है वो हमारे लिए सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर पहले को स्किप करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। अब क्या होगा यहां से, अब आप देखेंगे कि सर tan इनवर्स x है और पूरी दुनिया जानती है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो इसका फिर हम डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इंटू फिर से आ जाएगा dx। चलिए, यानी हमारे पास जो बन के आया है वो है x tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ऊपर भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और नीचे भी एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दोनों की घातों का अंतर अगर एक है तो आपको पूरे डिनोमिनेटर को t मान लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, हमने लेट कर लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो आपको पता है जब इसका करेंगे तो कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर dt। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2।
कितनी आ जाएगी, dt बाई 2। अब हम इन सारी वैल्यूज को उठाकर पुट करने वाले हैं, तो x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन इसे हमने t लेट किया है, विच इज dt अपॉन 2x। अब होगा क्या यहां से बेटा, यहां से हम थोड़ा जिंदगी में रंगों को भरने की कोशिश करते हैं, रंगीन जिंदगी बनाते हैं अपनी। आइए, तो आप देखेंगे सर x से x कैंसिल हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा भाई। x tan इनवर्स x माइनस 1/t इंटू डी टी। x tan इनवर्स x 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस का c। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और t की वैल्यू रख दो, t की क्या रख दो, तो t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक सवाल और इनवर्स का हम कर देंगे, फिर थोड़े और अच्छे सवालों को हम इसके करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो चीजों को देखते हुए। एक और हम सवाल ले लेते हैं। आइए थोड़ा सा ठीक सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां किया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, ये कर दिया। अब आपको पता है कि सर ये वाला जो आएगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि एल्जेब्रिक पहले आएगा, आइलेट, ठीक है, और ये सेकेंड आएगा। मैं कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले को छोड़ूंगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करूंगा, माइनस पहले का डेरिवेटिव करूंगा, दूसरे का इंटीग्रेशन करूंगा, और फिर पूरे का करूंगा मैं इंटीग्रेशन। चलिए यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन का होता है समाकलन माइनस का कॉस एक्स, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस इंटू डीएक्स, यानी ये बना माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स कॉस एक्स इंटू डीएक्स। अब आप देख पा रहे हैं फिर से फंक्शन दोबारा बन चुका है। अब इसे हम फिर से फर्स्ट मानेंगे और इसे हम फिर से सेकेंड मानेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहां क्या होगा, पहले को छोड़ेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। चलिए यहां तक हमारी सारी बात आपको समझ आ रही हो। आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स और प्लस 2 एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, यहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 और कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन। आगे बढ़ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा प्लस का सी। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कराए हैं, और आगे हम अगली क्लास में
थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे, अच्छे क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को मेरी बात पूरी तरह समझ में आई होगी। तो बच्चों आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे, हम दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे। अभी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे और पूरे इंटीग्रेशन को एक साथ बाई पार्ट्स को पढ़ाएंगे। तो अगली वीडियो में हम आगे जब आएंगे तो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद।